ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए खुलासा टाइम्स न्यूज़। मैम, एमसीडी इंतखाबात के लिए आप तैयारी कर रही हैं, क्या कुछ आपके वादे हैं जो आगे आप आवाम से करना चाहती हैं और किन मसाइल को लेकर आप इस इलेक्शन में उतरेंगे? देखिए, यहाँ प्रॉब्लम्स एमसीडी के इसमें बहुत ज़्यादा ही है। जैसे कि जनता कॉलोनी में जो समुदाय भवन बनाया गया था, तो वो उन बच्चों के लिए कहा गया था, बच्चियों के लिए, कि उनकी शादी करवाने के लिए, जो गरीबों के नाम पर खोला गया था। आज उसमें गरीबों की शादी नहीं हो रही है। 25 से 30 हज़ार रुपये समथिंग कुछ उसके चार्जेस है। तो कहाँ से एक गरीब इंसान रिक्शा चलाने वाला उसे अफोर्ड कर पाएगा? तो मेरा यही वादा है उनसे, अल्लाह ताला अगर ये मौका देते हैं और उनका पूरा साथ है मेरे साथ, और मुझे जानते भी हैं और उसमें कोई वादा वो नहीं है, मेरे साथ है। और इंशाल्लाह हम उसे मिनिमम चार्जेस में 2100 तक या फ्री कॉस्ट जैसा भी होगा कोशिश करेंगे उसे वो करके रहेंगे। जो कुछ बुनियादी मसाइल हैं यहाँ आवाम के, कुछ और जो आप चाहती हैं उनको हल करना? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो जनता कॉलोनी में सब में से है हेल्थ इशू। जो टीबी की समस्या बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे बढ़ती जा रही है जनता कॉलोनी में, और गवर्नमेंट उस तरफ ध्यान दे नहीं रही कहीं से कहीं तक। तो टीबी इशू ऐसा है वहाँ पे कि स्लम एरिया है, तो वहाँ पे घर काफ़ी बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टेंस है नहीं वहाँ पे, तो टीबी के इशू वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो कितनी सारी ऐसे डेथ वहाँ पे होती है, डेथ रेशियो काफ़ी है वहाँ पे टीबी से लेकर रिलेटेड। तो वहाँ पे कोई ऐसी मतलब हेल्थ फैसिलिटी है नहीं, तो उसको भी ठीक करेंगे। तो एमआईएम जिस तरह की सियासत करता है, आपने एमआईएम का दामन थामा है, जी तो क्या आपको लगता है कि आवाम यहाँ पे आपका साथ देगी? जी बिल्कुल देंगे, पूरे मेरे साथ हैं। और मेरा काफ़ी वहाँ पे संगठन है, हमारे न्यू जाफराबाद से लेकर जनता कॉलोनी में सब एमआईएम के साथ हैं। दिल्ली राइट के आज 2 साल पूरे हो रहे हैं, जी क्या बिल्कुल। वो भी मुद्दा रहेगा इस इलेक्शन में? जी देखिए, वो तो कभी वो मुद्दा ख़त्म नहीं हो पाएगा। ये हमारे लिए एक ब्लैक डे है, और लोगों ने बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं, और जो भी दंगे हुए, सारी चीज़ें जो राइट्स हुए, तो उसको लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी है कि जिस वक्त उस टाइम पे यहाँ के दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, उनको यहाँ पे ज़रूरत थी कि वो यहाँ पे रहे, लेकिन वो जाके गांधी जी की समाधि पे वहाँ जाके बैठ गए। कॉल पे कॉल्स की गई, हमने यहाँ पे बहुत कोशिश की। सिर्फ यहाँ की आवाम जो है, न्यू जाफराबाद के लोग, जनता कॉलोनी के, वो सब मिलके यहाँ की पोजीशन उन्होंने संभाली है और उस राइट्स को बढ़ने से रोका है, ना ही कि अरविंद केजरीवाल ने या यहाँ के मौजूदा विधायक गोपाल राय ने, ना उनके एक कार्यकर्ता तक नहीं आए। अच्छा, बीजेपी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी के बारे में क्या कहूँ मैं, वो दुनिया जानती है बीजेपी के बारे में। बीजेपी हिंदू मुसलमान के अलावा उनको कोई टॉपिक ही नहीं है उनके पास। क्या काम किया है बीजेपी ने? सिर्फ हिंदू और मुसलमान, मुसलमानों को टारगेट करना, और मुसलमानों के लिए आवाज़ कौन उठाते हैं? ऐसा सब। तो बस इसलिए उनका दामन थामा है। और देखिए, दंगों के रिलेटेड मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि पिछले 2 साल से जनता कॉलोनी की महिलाएं तारीखों पर जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने इस पर आवाज़ उठाई है? कहीं से कहीं तक किसी भी सरकार ने नहीं उठाई है कि जनता कॉलोनी के महिलाएं, शायद कोई सीलमपुर की भी ऐसी होंगी जो मेरे संज्ञान में है, वो जनता कॉलोनी की महिलाएं बेचारी, जिनका कुछ मतलब सीनियर सिटीज़न है, वो भी तारीखों पर जा रही है। मतलब उसकी क्या वजह है कि वो तारीख पे जा रही है? उनका क्या गुनाह है? तो उन सारी चीज़ों के लिए तो हमारा एक वर्क चल रहा है। हम उनके लिए एक लॉयर हायर किए हैं और उनसे बातचीत हो रही है, ताकि ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स उनके साथ हो रही है, ताकि उसका एक सोल्यूशन निकल पाए। तो ये वजह आप लगातार जो है पब्लिक में जा रही हैं, लोगों से मुलाकात कर रही हैं, महिलाओं से भी मिल रही हैं घर घर जी, मेरा सोशल, तो क्या वजह, क्या चीज़ जो वो लोग बता रहे हैं सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ हो रही है? देखिए, दिक्कत उन लोगों को सब से ज़्यादा ये है कि उनका अपना उनके बच्चे 2-2 साल से अंदर है जेल में, जो अभी तक वो बाहर नहीं निकल पाए। कुछ लोग निकल चुके हैं। महिलाओं के साथ ये इश्यू है। सफाई, वहाँ पे कूड़ा बिल्कुल इतना भर के रहता है, वो तो पूरे दिल्ली का हाल आप लोग जानते हैं किस तरीके से है। सफाई होती नहीं, हफ्ते में एक बार जनता कॉलोनी गाड़ी जाती है वहाँ पर। तो वहाँ पे मतलब हर चीज़ से मतलब इतनी भेदभाव हो रहा है कि यहाँ पे गाड़ियाँ ठीक है, इधर सब जगह डेली आती है, लेकिन जनता कॉलोनी क्यों नहीं पहुँच पाती हैं?
तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, और महिलाओं के हेल्थ इश्यू से भी है। अब मोहल्ला क्लिनिक के आप देख लीजिएगा, वहाँ पे क्या देते हैं उनको, वहाँ पे कुछ वही नहीं है। जब तक वो पूरे बीमार ना हो जाए, उनकी डेथ ना हो जाए, तो उसके बाद उनकी रिपोर्ट्स जाके वहाँ पे आती हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार बहुत सारी चीज़ें फ्री दी जाती हैं, जिसकी वजह से उनको लगता है कि वोट बैंक उनको मिल जाता है। तो ये भी मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया है, काफ़ी गरीब आबादी यहाँ पे इसमें शामिल है। तो क्या आपकी पार्टी की तरफ से क्या कुछ इस तरह के कोई वादे किए जाएंगे? नहीं, देखिए, हमारे जो हम ग्राउंड लेवल पे जो प्रॉब्लम्स है, सफाई हो गई, बच्चों की एजुकेशंस हो गई, और जो महिलाओं के साथ वहाँ पे प्रॉब्लम्स है, जो राइट्स में जो सारी चीज़ें हुए हैं, और शादी का एक है जो बैंकेट हॉल मैंने बताया था, उस चीज़ को लेकर कि वहाँ पे स्पेस नहीं है कि बच्चियों की वहाँ पे शादी हो पाए। ये सारे ग्राउंड पे हम काम करेंगे, और वो बिल्कुल, और इससे कहीं ज़्यादा काम करेंगे। जो एक विधायक भी शायद ना कर पाए, वो कर सकते हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं जनता कॉलोनी के लिए, और वो काम हम करके दिखाएंगे। मैडम जी, राशन कार्ड बंद है 5 वर्षों से, इसके लिए क्या कहोगे? हाँ बिल्कुल, देखिए, राशन कार्ड तकरीबन 4 से 5 सालों से राशन कार्ड बंद हैं, और उसमें विधवा पेंशन, सीनियर सिटीज़न का भी जो पेंशन है वो भी 4-5 सालों से बंद है। ये सारी चीज़ें बंद है। और फ्री के मुद्दे पे अब जनता कॉलोनी भी समझ चुकी है, सारी आवाम समझ चुकी है कि 200 यूनिट से 1 यूनिट भी ऊपर हो जाता है तो वो एक, और 1 यूनिट ऊपर आ गया तो उससे कहीं गुना ज़्यादा उनका बिल आ जाता है, वो डबल में आ जाता है, तो उस चीज़ से भी वो खुश नहीं है।